गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। प्रभात, स्नेहा, अजय, अनय, गजानन, सभी को गुड आफ्टरनून। मेरी देखो आवाज आपको आ रही अच्छे से? ओके बेटा। ओके ओके, वेरी गुड। बस सभी लोगों का वेट कर रहा हूँ। सभी लोग जल्दी आ जाएं। गुड आफ्टरनून सभी को। तो बच्चों लोग ये बताओ कि कल जो बताया था कल मैंने बताया था कि कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना और उस चार्ज को यूज करना, है ना? कैसे बना होता है? दो सिंपल सी मुझे क्या चाहिए? कंडक्टिंग प्लेट चाहिए। किसी डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो कंडक्टिंग प्लेट्स हो, क्या होगा वो? एक कैपेसिटर बन जाएगा। फिर मैंने बताया कि कैपेसिटर तो बन गया। अब Q प्रोपोर्शनल टू V, इसका यूज क्या है? कैपेसिटर का यूज क्या है? कैपेसिटर को देखो, जो अपने पास फैन होता है ना, देखा होगा सभी ने, फैन होता है। फैन के ऊपर एक छोटी सी सिलिंड्रिकल एक टाइप का वो लगा होता है, एक डिवाइस लगी होती है, जो क्या होता है? कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है कि जब आपको चार्ज चाहिए तब आपको वो चार्ज सप्लाई कर देगा, तब आपको वो चार्ज सप्लाई कर देगा। जैसे मान लो, इसका एग्जांपल अच्छा देता हूं आपको मैं। जैसे मान लो कि अपने पास एक मग है, एक और मग है, ऐसे मेरे पास मग रखे हुए हैं, मग है, और मग में क्या है? वाटर भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे वाटर भरा हुआ है। अब देखो, इस वाटर को मुझे तुरंत यूज करना है, इस वाटर को तुरंत यूज करना है, तो मैंने इसको पूरा पोर कर दिया, इसको पूरा पोर कर दिया, इसको पूरा पोर कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस जो वाटर है, वाटर इज लाइक एनर्जी, तो मैं यहाँ पे सडन यूज कर सकता हूँ एनर्जी का, इसलिए इसका यूज करते हैं। मतलब जब मुझे एनर्जी चाहिए होती सडन, तब हम इसका कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? देखो, टीवी, वॉशिंग मशीन, मतलब जहां जहां पे प्लेट्स, सर्किट यूज होने वाले हैं बड़े बड़े। बैटरी का काम क्या होता है? स्लोली स्लोली एनर्जी देता है, और ये एनर्जी देता है सडनली एनर्जी देता है। दोनों में अंतर है। ओके पीयूष बेटा, पीयूष ने देखो पूछा था कि इसका यूज क्या है, तो मैंने बताया इसका यूज क्या है कि जब भी आपको सडन रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, तब वहां पर हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो कल हम लोगों ने सीखा था, पहला पॉइंट कैपेसिटर क्या होता है, सेकंड पॉइंट कैपेसिटर कैसे बनता है, थर्ड पॉइंट Q प्रोपोर्शनल टू V, जहां पर Q क्या था? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, V क्या था? V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। जब भी कांस्टेंट हटता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन साइन हटेगा, तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस।
और ये कैपेसिटेंस जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? केवल और केवल शेप एंड साइज पर डिपेंड करती है। बताओ, यहां तक इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाँ भाई। ठीक है, बताओ यहां तक सभी को क्लियर, बात पूरी? ओके, निहारिका क्लियर हो गया। स्नेहा, पीयूष, अनय, निहारिका, गजानन, सब बताओ। ओके, Q इक्वल्स टू सी वी का यूज करना सीखेंगे। अगर आपने इस फॉर्मूले को यूज करना सीख लिया तो समझ लो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, है? और इसके साथ क्या सीखेंगे हम लोग? कैपेसिटेंस निकालना। आज हमारा टास्क क्या है? कैपेसिटेंस निकालना और Q इक्वल्स टू सी वी का यूज करना। तो कल मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे, आपको याद हो सभी को? स्टेप्स मेरे क्या थे कि पहला काम क्या होगा, एक कैपेसिटर को हम लोग क्या देंगे? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सेकंड स्टेप क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। थर्ड स्टेप क्या था? दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। जब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तब क्या करेंगे? Q अपॉन V में पुट कर देंगे और C की वैल्यू निकाल देंगे। सभी को स्टेप्स याद हैं? सभी को स्टेप्स याद हैं कल वाले कैपेसिटेंस निकालने वाले? अब देखो यहां पर मैंने कल पढ़ा था आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने पूछा था आपसे कि इसका मुझे क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो हुआ क्या कि मैंने एक प्लेट बनाई इस तरीके से। ये मेरे पास दो प्लेट है। ठीक है, इन प्लेट्स का एरिया है ए, बीच की दूरी है डी। ठीक है, पूछा गया इस सेटअप का कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले इस व्यू को मैं साइड व्यू से देखता हूं मैं, तो मैं प्लेट मुझे कुछ इस तरीके से दिखेंगी। पहला स्टेप क्या होगा कि हम यहां पर चार्ज दे दें Q और माइनस Q। ठीक है, अब बताओ इस Q चार्ज की वजह से बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, निकाल सकते हैं? ये होगा इस तरफ अवे। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इस तरफ। दोनों वेक्टोरियली ऐड हो जाएंगे। अगर मैं इसको बोलता हूं E पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं लिखता हूं E नेगेटिव, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब बताओ ई नेट कितना हो जाएगा? दोनों प्लेट के बीच में ई नेट कितना हो जाएगा? सिंपल सा, दोनों को हम ऐड कर दें। दोनों कहां पर हैं? दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो आसानी से ऐड हो जाएंगे। अब समस्या क्या है कि आखिरकार ये ई पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना है, ये निकालना है। तो मैंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? कितना इसका एरिया है? ए। चार्ज कितना है? Q। तो इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? चार्ज अपॉन एरिया। इसी प्रकार ई नेगेटिव कितना होगा? इस चार्ज की वजह से इस तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट।
क्या हम इसकी इन दोनों की मदद से ई नेट निकाल सकते हैं? तो बताओ ई नेट कितने आ गया? Q अपॉन, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्या बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? बताओ, इसका आंसर दो। पीयूष बताओ बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है अंदर यहां पर इनके बीच में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि यहां पर डिस्टेंस का कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, केवल क्या आ रहा है? क्यू, ए और एप्सिलॉन नॉट। कोई भी यहाँ पे डिस्टेंस का एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। अगर मुझे निकालना है दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे बताओ? डेल्टा वी निकालना है। सिंपल सा, बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू बीच की डिस्टेंस। बताओ, सभी को याद आ रहा है इतना? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सिंपल सा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, बीच की दूरी। हाँ जी बताओ। बताओ गजानंद बेटा बताओ। नहीं पता? ओके, इतना पहले नोट करो, इस पेज को नोट कर लो, आगे चलते हैं इसके। नोट हो गया सभी का? ओके डन। ओके ओके, अब देखो मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस को पहले तो क्या होता है, कुछ सभी को याद ऐसे करके याद आ रहा होगा। R1 से R2 इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा। दोनों वेक्टर सामने डायरेक्शन, थीटा कितना हो गया? 0, तो कितना हो जाएगा? ए बी माइनस R1 R2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? ई डी आर। अब बोला ये है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा, माइनस ई इंटीग्रेशन डी आर R1 से R2। देखते जाओ। अब देखो डी आर का इंटीग्रेशन कितना होगा? आर, लिमिट लगाएंगे R1 से R2। बताओ क्या हुआ? माइनस ई R2 माइनस R1। ये रहा डेल्टा वी। बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। R2 माइनस R1 क्या है? बीच की डिस्टेंस। तो मैंने आपको ये बोला कि जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो आपको और मुझे पता हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो सिंपल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच की डिस्टेंस। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर देखो, यहां पर पिछले इस क्वेश्चन में जो सॉल्व कर दे हम लोग, वहां पे क्या मेरे पास आया था कि
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरे पास आई थी, ई नेट आई थी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और आपने इसको देख के बोला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो कैसी है, यूनिफॉर्म। तो बताओ दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, D, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, इतना। क्या C निकाल पाएंगे? C क्या होता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस पता है, चार्ज पता है, रखो यहां पर वैल्यू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये D। बताओ Q से Q कट गया, कितना आंसर आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। नेगेटिव साइन क्यों नहीं आया, देखो V2 माइनस V1 होता ही है, याद आया, V2 फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब देखो क्या होता है, 1 - 2 और 2 - 1, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1। 1 - 2 लिखे या 2 - 1 लिखे, दोनों डिफरेंस कितना है, 1। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, ये इसको मैं ऐसे लिखूंगी V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, तब भी इतना ही आएगा। दरअसल ये जो V है ना, क्या है, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, हायर माइनस लोअर। तो जब भी ये चीज आएगी हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, इसलिए साइन यहाँ पे नेगेटिव नहीं आया। और सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में घट जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में घट जाते हैं, है ना। ओके, वेरी गुड। तो मेरे पास कैपेसिटेंस आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, नोट कर लो इसको। डन, ओके। एरिया ए, डिस्टेंस बीच की डी, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर, एरिया ए, डिस्टेंस बीच की D/2। ये C1 है कैपेसिटेंस इसका, इसका कैपेसिटेंस है C2। आपको बताना है C1 अपॉन C2 क्या होगा। ऑप्शन देखो आपके, चलो बताओ क्या इसका आंसर होगा, सभी लोग आंसर दें अपना इसमें। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, देखो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला ये है। बाकी लोग बताएं।
बाकी लोग आंसर दें इसका। अभी तक 3 लोगों ने आंसर दिया इसका, 4 लोगों ने। चलो देखो सॉल्व करते हैं इसका। देखो C1 लिखते हैं, कितना होगा देखो, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सही है पहला वाला, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब देखो C2 लिखो इसके बारे में, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2। ठीक है, इतना करना है। A से A कट जाएगा, इससे E कट जाएगा, D से D कट जाएगा, कट गया। C1 अपॉन C2, 1/1/2, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। C1 अपॉन C2 कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट। तो केवल प्रभात ने आंसर सही दिया, बाकी सभी लोगों ने आंसर गलत दिया। बताओ इसमें क्या गलती होगी तुम लोगों से। देखो बेटा, अभी बताया ना मैंने कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, C1 कितना होगा। ओके 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 ओके, 1/1/2, तो ये 2 हो जाएगा। सही है सही है सही है। तो C1/C2 आंसर आएगा 1/2 आएगा। सही कह रहे हो आप लोग। सेकेंड ऑप्शन सही है, सही है, बिल्कुल सही। अरे अभी बताया तो, C1/C2, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2। D/2, 2 कहाँ जाएगा, यहाँ चला आएगा, कट गया सब कुछ। कितना आंसर हो गया, 1/2। अगला देखो, ये मेरे पास कैपेसिटेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस है D। ठीक है, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ कैसा आएगा देखो, ग्राफ कैसा आएगा देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। C इक्वल्स टू क्या लिखा है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे D को बढ़ाएंगे C वहां पर घटता जाएगा। तो ग्राफ क्या आएगा, C और D के बीच में इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। ये ग्राफ नोट कर लो। अब देखो यहां पर, अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है C वर्सेस एरिया, प्लेट का एरिया और कैपेसिटेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बताओ ग्राफ कैसा आएगा। स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या कोई कर्व आएगा, बताओ। सी और ए में अगर ग्राफ प्लॉट करना है आपको, तो ग्राफ कैसा आएगा।
फॉर्मूला क्या है देखो, C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो देखो यहाँ पे C और A में ग्राफ प्लॉट करना है। अब मैंने क्या किया, C को लिख लिया मैंने y, A को लिख लिया मैंने x, एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। ये पूरा क्या है, कांस्टेंट। तो y इक्वल्स टू क्या लग रहा है आपको, y इक्वल्स टू mx। तो ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन कहां से पास होती है, ओरिजिन से। तो बताओ C और A के बीच का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये भी नोट कर लो। एक कैपेसिटर मेरा हो गया, कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना हम सीख गए। अगला हम सीखने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास एक ये मेरे पास स्फेरिकल सरफेस है, दूसरा इसी के अंदर एक और है स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, एक की रेडियस है R1 और दूसरे की रेडियस है R2। ठीक है, अब पूछा गया कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो आपका पहला काम क्या होता है, दोनों सरफेसेस पर चार्ज देंगे, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव। तो मैंने इस पर चार्ज दिया Q, इस पर चार्ज दिया मैंने -Q। अब आपका काम क्या है कि मेरे पास यहां पर चार सरफेस हैं। देखो जब मैंने चार्ज दिया तो मेरे पास चार सरफेस हैं, इस स्फीयर के एक अंदर है, एक यहां पर है, एक इसके अंदर, एक यहां पर। तो ये जो चार्ज है Q और -Q इन सरफेसेस पर कैसे फैलेगा, पहला तो ये टास्क है। तो पहला ये करके दिखाओ कि ये जो चार्ज है Q और -Q इन सरफेसेस पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये करके दिखाओ सभी लोग। ट्राई करो एक बार अपने से, बताओ मुझे कि इन सरफेसेस पर किस तरीके से चार्ज फैलेगा। दोनों ही प्लेट कैसी है, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। पीयूष का आंसर सही है बिल्कुल, वेरी गुड पीयूष बेटा। बाकी लोग अपना आंसर बताएं, ट्राई करें कैसे कैसे आएगा चार्ज यहाँ पर।
कर पाओगे आप लोग या नहीं कर पाओगे? देखो तुम लोग एक बात समझ लो। तुम लोग रेडियंस में पढ़ने आए थे, जिसमें तुम्हें क्या मिल रहा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो मिल रहा पढ़ने को। अब यहाँ पर ये पढ़ा रहे थे अपने रवि सर। अब रवि सर रेडियंस में नहीं है, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? रेडियंस की। रेडियंस ने किसको अलॉट किया? मुझे। ठीक है। अब या तो फिजिक्स तुम रवि सर से पढ़ लो, तो रवि सर को बोलो कि केमिस्ट्री मैथ भी वही पढ़ाएं। ठीक है। हाँ हाँ, बता रहा हूँ बेटा, प्रभात बेटा। तो रवि सर को बोलो कि रवि सर या तो आप उन्हीं के यहाँ पढ़ो सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, बायो भी, सब उन्हीं से पढ़ो। अगर रेडियंस से पढ़ना है तो मुझसे केमिस्ट्री मैथ जो मिल रही है वो तो मिलती रहेगी। और अगर यहाँ पे पढ़ना है तो यहाँ पढ़ो। यहाँ पे टाइम भी तुम्हारा कम बचेगा, और यहाँ पे तुम्हें एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर तुम्हें एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी बैठने की। यहाँ पे बैठोगे तुम फालतू में टाइम दोगे, और टाइम तुम्हारा खराब हो रहा है इस तरीके से ना पढ़ते हुए। तो बेहतर होगा क्लास में वही लोग आए जिनको फिजिक्स केवल रवि सर से पढ़ना है, वो बिल्कुल ना आए। वो यहाँ पर बिल्कुल भी ना आए जिनको रवि सर से क्लास पढ़नी है केवल और केवल। तुम्हारा काम केवल फिजिक्स पढ़ना था, और तुम्हारा केवल काम था कि फिजिक्स पढ़ना बस। और वो काम कौन कर रहा है? रेडियंस कर रहा है। अगर तुम ये वाली बात बोल रहे हो कि मुझे डेमो रवि सर ने दिया था, तो रवि सर को बोलो कि या तो वो मेरी फीस वापस करें, या वो केमिस्ट्री मैथ भी और बायो भी दिलवाएं मुझे। यही सॉल्यूशन होता है। यहाँ आके तुम टाइम पास करोगे, मेरा भी टाइम पास करोगे, और बच्चों का टाइम पास करोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कुछ, तुम आंसर नहीं कर रहे हो, और मुझे पता आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। इससे बेहतर ये होगा ना तुम मेरा टाइम पास करो, ना तुम अपना टाइम पास करो। और इस तरीके के झमेले में रहोगे तो तुम्हारा करियर सबसे ज्यादा खराब होगा। अगर तुम्हें लगता है कि रवि सर सब कुछ संभाल सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप उन्हीं से पढ़ो। यहाँ मत आओ। ठीक है। तो पहले डिसाइड कर लो सभी लोग, अपने से अच्छे से डिसाइड कर लो कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो है तुम्हें, लेकिन पढ़ना कहाँ पर? रवि सर से पढ़ना है या रेडियन से पढ़ना है? हाँ बेटा, स्नेहा समझ रहे तुम्हारी बात, तुम्हें तो तमीज नहीं है बात करने की एक तो जिस तरीके का तुम्हारा एटीट्यूड है ना पढ़ने का, उससे तुम्हें मैं पढ़ा नहीं सकता। तो बेहतर यही होगा कि रवि सर से ही तुम पढ़ो वहीं पर जाके। ठीक है। नहीं, ये जो है ना स्नेहा लड़की है जो है, उसको तमीज नहीं है बात करने की, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ।
इतना बोलने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, इसका मतलब समझ रहा हूँ मैं। तो बेहतर ये होगा तुम लोग आपस में ग्रुप बना लो। तुम लोग आपस में ग्रुप बना लो और बात कर लो कि कितने लोग रेडियंस पढ़ना है और कितने लोगों को रवि सर से फिजिक्स पढ़ना है केवल। ठीक है। और यहाँ पे आके तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अरे वो जो बच्चे हैं ना, से पढ़ना है तो रिस्पॉन्स नहीं करते हो ना तुम लोग। या तो समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, दो बातें होती हैं। तो तुम बोलोगे नहीं, समझ में कैसे आएगा मुझे कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं तुमसे लगातार कुछ पूछ रहा हूँ। देखो तुम इस चक्कर में रहोगे ना, सभी के सभी बता रहा हूँ, सभी का सभी का टाइम वेस्ट होगा। और करियर तो तुम मान ही लो कि सबका चौपट ही हो जाएगा। कि इस तरीके से जो हमारा होगा, रवैया होगा पढ़ने का। दो दो जगह फिजिक्स पढ़ोगे तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा। और तुम्हें उतना ही टाइम देना पड़ेगा, आंखों में देना पड़ेगा, देखते देखते उसको, मोबाइल को देखते देखते। दो जगह पढ़ने पर टाइम वेस्ट तो होगा ना, वो तो वही कह रहा हूँ ना। या तो रवि सर को बोलो ना कि सर मुझे आप पूरा व्यवस्था कर दीजिए मेरे मैनेज करने की, केमिस्ट्री भी आपसे पढ़वा लेंगे सर, आपके यहाँ टीचर टीचर जो होंगे, मैथ भी उनसे पढ़ लो। एक तरीका सॉल्यूशन ये है। ये यहाँ पर पढ़ना है तो यहाँ पे, जब मैं पूछ रहा हूँ बात कर रहा हूँ तो यहाँ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहते हो तो बता दो ना अच्छे से एक बार। ऑफिस में फोन कर दो कि सर मुझे यहाँ पर फिजिक्स नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, मैथ नहीं पढ़ना है, बायो नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ना उनसे है। तो बता दो एक बार सर को। तुम ही दे रहे हो बेटा की रिप्लाई, प्रभात, बाकी लोग नहीं दे रहे रिप्लाई। गजानंद बेटा, निहारिका, हाशिर, अनय, पीयूष, अरुंधति, स्नेहा।
देखो रवि सर भी मेरे फ्रेंड हैं, उनसे ही मेरी बात होती है तुम लोगों के बारे में, तो मुझे पता है तुम लोगों का रवैया मुझे पता है। देखो जिसको पढ़ना है पढ़े। अब वो एक वो उसको कर दे, वो बता दे मुझे एक बार कि जिसको पढ़ना है। ठीक है। इतने लोग आके ये जो कर रहे हो ना, मतलब सभी लोग फालतू में मुझे ही परेशान कर रहे हो, अपने आप परेशान कर रहे हो। अच्छी बात ये रहेगी कि सभी लोग अच्छे मन से पढ़ें। ठीक है। और रही बात इसकी कि तुम्हें रेडियंस क्या दे रहा है और रवि सर क्या दे रहे हैं, अगर तुम्हें ऐसी ही बात समझ में आती है, देखो तुम अपना फायदा सोचो हमेशा। रेडियंस क्या दे रहा है और रवि सर क्या दे रहे हैं। रवि सर तुम्हें क्या दे रहे हैं, केवल फिजिक्स की क्लास दे रहे हैं। और रेडियंस तुम्हें क्या दे रहा है, केमिस्ट्री क्लास, मैथ की क्लास, बायो की क्लास और फिजिक्स की क्लास। ठीक है। इसके साथ साथ तुम्हें टेस्टिंग का प्लेटफॉर्म, यहाँ का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा, अगर वो क्लास लेंगे तो कोई अदर ऐप पे लेंगे, उसकी भी चांसेस नहीं है। तो ये सब सोच के चलो अपना। ठीक है। तो जब आपको अच्छे से पढ़ना हो तो एक बार कॉल कर देना ऑफिस में, मैं तभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और उतने ही लोग पढ़ें जितने क्लास में पढ़ना चाहते हैं। अभी तो मेरा मन ही खत्म हो गया तुम लोगों को पढ़ाने का। है ना बेटा। तो अभी तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, फिलहाल तो आज की क्लास तो नहीं लूंगा, कंटिन्यू करूंगा। जब तुम्हारा मन हो जाए ना अच्छे से, तो एक बार वहां पे ऑफिस को फोन कर देना। आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। बाकी लोग जब मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और ऑफिस को फोन कर दें, तब बाकी की क्लास होगी, कंटिन्यू होगी। ठीक है। अनय और निहार का बेटा, दो लोगों की क्लास होगी कंटिन्यू, बाकी लोगों की क्लास कंटिन्यू नहीं होगी। बाकी लोग ऑफिस से फ़ोन करें, बता दें अपनी वजह, तभी क्लास कंटिन्यू होगी। ओके बेटा। बाय बाय सभी को। और ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से जीना, मज़े करना।